जब अकबर ने कहा, मुझे ऐसी चीज लाकर दो जिसे मैं छू नहीं सकता। एक सुबह अकबर अपने महल के बाग में टहल रहे थे। धूप हल्की थी, मोर नाच रहे थे और दरबारी एक एक कर दरबार में आ रहे थे। अकबर के चेहरे पर उस दिन एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उनके दिमाग में कोई शरारती विचार घूम रहा हो। उन्होंने दरबार लगते ही कहा, आज मैं सबके दिमाग की परीक्षा लेना चाहता हूं। जो इस चुनौती को पूरा करेगा उसे मिलेगा सोने का हार और 500 अशर्फिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर बोले, मेरी इच्छा है कि कोई मुझे ऐसी चीज लाकर दे जिसे मैं देख भी सकूं, महसूस भी कर सकूं, पर छू न सकूं। दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आया ये कैसी बात हुई। अगर कोई चीज दिखाई दे रही है तो छुई भी जा सकती है। बीरबल मुस्कुरा रहे थे पर कुछ बोले नहीं। अकबर बोले, क्या हुआ बीरबल, आज तुम्हारी अक्ल के घोड़े रुक गए क्या? बीरबल बोले, हुजूर, जब घोड़े सोचने लगते हैं तो दौड़ने में वक्त लेते हैं। पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर ने कहा, ठीक है, सबको एक दिन का समय है। कल जो मुझे वो चीज लाकर देगा जिसे मैं छू नहीं सकूंगा, वही विजेता होगा। दरबार खत्म हुआ और सारे मंत्री अपनी अपनी चालाकी दिखाने निकले। कोई शीशा लेकर आया। हुजूर, ये आपकी परछाई दिखाता है, आप उसे छू नहीं सकते। अकबर ने मुस्कुराकर शीशा उठाया और कहा, मैंने शीशा तो छू लिया ना। एक और मंत्री बोला, जहां पनाह, मैं हवा लाया हूं। उसने खाली डिब्बा दिखाया। अकबर बोले, अगर हवा डिब्बे में है तो मतलब तुमने उसे पकड़ लिया, इसलिए छू भी सकते हो। तीसरा दरबारी बोला, मैंने खुशबू लाकर दी है। अकबर बोले, लेकिन यह भी तो तुम्हारे हाथ से आई है, तो किसी न किसी ने इसे छुआ ही होगा। सभी दरबारी असफल हो गए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, लगता है मेरे दरबार में अक्ल की कमी हो गई है। अब देखता हूं कल बीरबल क्या कमाल दिखाते हैं। रात को बीरबल अपने बगीचे में बैठे सोच रहे थे। उन्होंने अपने नौकर से कहा, ऐसी चीज जो बादशाह देख सके, महसूस कर सके, लेकिन छू न सके। कुछ तो है जो छूना असंभव होता है। इतना सोचते सोचते उन्होंने आसमान की ओर देखा। चांद झिलमिला रहा था और तभी उनके चेहरे पर वही मशहूर बीरबल वाली मुस्कान फैल गई। अगले दिन अकबर ने कहा, बीरबल, अब तो तुम्हारी बारी है। क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दे पाओगे? बीरबल दरबार में आए, हाथ में एक खूबसूरत चांदी की प्लेट लिए हुए। सब लोग हैरान थे। क्या बीरबल भी कोई चीज दिखाने वाले हैं? बीरबल बोले, हुजूर, मैं आपके आदेशानुसार वो चीज लेकर आया हूं जिसे आप देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, पर छू नहीं सकते। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कहाँ है वो चीज? बीरबल ने प्लेट को धीरे धीरे ऊपर उठाया। उसमें थोड़ा सा पानी था और उस पानी में आसमान का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, सूरज की किरणें और नीला आकाश। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, देखिए, ये सूरज है, ये आसमान है। आप इसे देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं कि ये कितना उज्जवल और गर्म है, पर आप चाहे तो भी इसे छू नहीं सकते। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने चकित होकर कहा, बीरबल, तुमने फिर से सबको मात दे दी। जहां दरबारी सोच में अटक गए, वहां तुमने आसमान को जमीन पर उतार दिया। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, कभी कभी जवाब जमीन पर नहीं, आसमान में टंगे होते हैं। इतने में एक दरबारी मजाक में बोला, बीरबल, अगली बार ये सूरज भी ले आएंगे क्या? बीरबल ने तुरंत कहा, क्यों नहीं, बस हुजूर का आदेश हो कि दरबार रात में लगे, क्योंकि सूरज तो दिन में मेरे पास रहता है। अकबर और पूरा दरबार ठहाकों से भर गया। कहानी की सीख, दुनिया में कुछ चीजें छूने से नहीं, समझने से महसूस होती है। अक्लमंद वही है जो असंभव को भी सोच से संभव बना दे। जब बीरबल ने अकबर को भिखारी बना दिया एक दिन के लिए। एक दिन अकबर अपने राजमहल के बाग में टहल रहे थे। चिड़िया चहचहा रही थी और हवा में गुलाबों की खुशबू फैली थी।
अकबर का मूड बड़ा शानदार था। तभी बीरबल वहां पहुंचे और मुस्कुराकर बोले, हुजूर, आज आपका चेहरा देखकर लग रहा है कि आज कोई दिलचस्प सवाल जरूर आएगा। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुम तो मेरे मन की बातें भी पढ़ लेते हो। आज सुबह मैं यही सोच रहा था कि अमीर और गरीब के जीवन में आखिर इतना फर्क क्यों है। बीरबल बोले, हुजूर, फर्क सिर्फ नजर और हालात का होता है। जो मेहनत करे वही सुखी होता है। अकबर ने कहा, पर बीरबल, क्या तुम मुझे साबित कर सकते हो कि गरीब का जीवन कैसा होता है? क्योंकि मैंने कभी गरीबी नहीं देखी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, अगर आप चाहे तो मैं एक दिन में ही आपको पूरा अनुभव करा सकता हूं। अकबर बोले, एक दिन में? कैसे? बीरबल बोले, बस एक शर्त है। उस दिन आप राजा नहीं, भिखारी होंगे। दरबारियों ने हंसते हुए बीरबल की बात सुनी, पर अकबर बोले, बीरबल, अगर इससे मैं सीख सकता हूं तो मैं मान गया। रात को बीरबल ने पूरी योजना बना ली। उन्होंने अपने कुछ विश्वसनीय लोगों को गांव भेजा और कहा, कल सुबह जब बादशाह डिस्गाइज में आएंगे, कोई उन्हें पहचान न पाए। वो भीख मांगेंगे और तुम सब उन्हें वैसे ही ट्रीट करना जैसे किसी आम भिखारी को करते हो। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, सुबह आप साधारण कपड़ों में आएंगे, न ताज, न आभूषण, न अंगरक्षक। आज आपको राजा अकबर नहीं, भिखारी अली बनना होगा। अकबर मुस्कुराए, ठीक है बीरबल, मैं भी देखना चाहता हूं गरीब की दुनिया कैसी लगती है। सुबह का वक्त था। अकबर साधारण धोती कुर्ता पहनकर, सिर पर पुरानी पगड़ी बांधकर महल से निकले। बीरबल ने कहा, हुजूर, अब आप अकेले जाइए। न मैं साथ आऊंगा, न कोई सैनिक। आपको खुद अनुभव करना है कि लोगों की नजर में गरीब कैसा होता है। अकबर धीरे धीरे दिल्ली की गलियों में पहुंचे। पहले तो लोग पहचान नहीं पाए। उन्होंने एक दुकान के सामने जाकर हाथ फैलाया, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। दुकानदार ने ऊपर से देखा और बोला, चलो चलो, आगे बढ़ो, सुबह सुबह बदकिस्मती ले आए। अकबर सन्न रह गए। उन्हें पहली बार किसी ने यूं डांटा था। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने एक और घर के दरवाजे पर दस्तक दी। एक बूढ़ी औरत बाहर आई और बोली, कितनी बार कहा है, यहां भीख मत मांगो, काम करो, मेहनत करो। अकबर को ऐसा लगा मानो कोई तीर सीधा दिल में जा लगा हो। उन्होंने धीरे से कहा, माई, काम तो है नहीं, खाना भी नहीं। बूढ़ी औरत ने आटे की एक सूखी रोटी फेंक दी। लो, यही मिल सकता है। अकबर ने वो रोटी उठाई और एक किनारे जाकर बैठ गए। उन्होंने एक टुकड़ा खाया और महसूस किया, कितना कठिन है बिना ईस्ट के पेट भरना। शाम के समय अकबर एक मंदिर के बाहर पहुंचे। वहां कई भिखारी बैठे थे, कोई लंगड़ा, कोई बूढ़ा, कोई बच्चा। अकबर ने पूछा, भाइयों, तुम लोग ऐसे कैसे रह लेते हो? एक बूढ़े भिखारी ने हंसते हुए कहा, महाराज, जब तक पेट भर जाए, बाकी दुनिया की चिंता छोड़ दो। यहां हर दिन एक नई कहानी होती है। कोई रोटी देता है, कोई डांट। जिंदगी भीख जैसी है, कभी मिलती है, कभी नहीं। अकबर के दिल में कुछ चुभ गया। उन्होंने सोचा, मैं तो राजमहल में रहता हूं और ये लोग धूप में भी मुस्कुरा रहे हैं। थके मांदे अकबर लौटे तो बीरबल पहले से इंतजार कर रहे थे। अकबर ने थके स्वर में कहा, बीरबल, आज मुझे समझ आया कि गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, इज्जत की भी होती है। जिसे कोई पहचान नहीं देता, वो अपने ही देश में अजनबी बन जाता है। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, यही तो मैं आपको दिखाना चाहता था। राजा का असली फर्ज ये नहीं कि वो सोने का ताज पहने, बल्कि ये कि वो हर गरीब की आंख में झांके और जाने कि उनके भीतर कितना दर्द है। अकबर की आंखें नम थी। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बीरबल, तुमने आज मुझे एक दिन में पूरी उम्र का अनुभव दे दिया। आज के बाद मेरे दरबार के दरवाजे हर गरीब के लिए खुले रहेंगे। अगले दिन दरबार में सब दरबारी अकबर के कपड़े देखकर हैरान थे।
उन्होंने कहा, जहां पनाह, आज आप इतने सादे वस्त्रों में? अकबर मुस्कुराए, क्योंकि आज मुझे समझ आया कि सच्ची शान कपड़ों से नहीं, दिल से होती है। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, लगता है अब आप सचमुच के बादशाह बन गए, जो दूसरों के दर्द को महसूस कर सके। अकबर बोले, बीरबल, आज से तुम मेरे दरबार के मंत्री नहीं, मेरे जागृत अंतःकरण हो। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा और बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, जब राजा खुद अनुभव करता है तो राज्य की तकदीर बदल जाती है। कहानी की सीख, राजा वही जो रोटी की कीमत समझे और इंसान वही जो दूसरे की भूख महसूस करे। इज्जत, पैसा और शक्ति सब व्यर्थ है अगर दिल में दया न हो। और बीरबल की चतुराई यही थी कि उन्होंने अकबर को एक दिन का भिखारी बनाकर हमेशा का राजा बना दिया। बीरबल और वो जादुई तराजू जिसने सच बोलना शुरू कर दिया। एक दिन सुबह सुबह अकबर के दरबार में शोर मच गया। एक व्यापारी और एक गरीब किसान आपस में बहस कर रहे थे। व्यापारी चिल्लाया, जहां पनाह, इस किसान ने मेरा सोने का तराजू चुरा लिया है। किसान घबरा गया, नहीं हुजूर, मैं तो सिर्फ तौलने के लिए तराजू उधार लिया था। लौटाने गया तो ये बोले सोना कम है। अकबर ने माथा पकड़ लिया, तो अब हमें तय करना होगा कि सच्चा कौन है। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी अदालत में दोनों को भेज रहा हूं। देखते हैं तुम्हारा जादू क्या करिश्मा दिखाता है। बीरबल उठे, अपनी कलम कान के पीछे टिकाई और बोले, हुजूर, अब सच खुद बोलेगा, इंसान नहीं। बीरबल दोनों को अपने घर ले आए। उन्होंने देखा, व्यापारी बहुत सजे धजे कपड़ों में था, उंगलियों में सोने की अंगूठियां और चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ। वही किसान के कपड़े मैले थे, हाथ फटे, लेकिन आंखों में सच्चाई थी। बीरबल ने दोनों से कहा, ठीक है, दोनों अपनी बात कहो, लेकिन एक नियम है, जो झूठ बोलेगा उसकी जीभ फंस जाएगी। मेरी जादुई तराजू में। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, तराजू बोलती है? बीरबल जी, अब तो आप भी जादूगर बन गए। बीरबल ने कहा, जादू नहीं, अक्ल है। फिर बोले, तराजू कल दरबार में रखी जाएगी। जो झूठा होगा उसका झूठ खुद तौल में गिर जाएगा। रात को बीरबल ने अपने नौकर से कहा, देखो, कल हमें 2 लोगों का सच तौलना है, तो हमारी तराजू को बोलने लायक बनाना होगा। नौकर बोला, हुजूर, कैसे? बीरबल मुस्कुराए, इस तराजू के 2 पलड़ों में थोड़ा सा घी और राख लगा दो। जो आदमी झूठ बोलेगा डर के मारे पसीना छोड़ देगा और उसका पसीना घी से मिलकर राख को गीला कर देगा, जिससे पलड़ा भारी हो जाएगा। नौकर हंसते हंसते झुक गया, हुजूर, आप तो अक्ल के जादूगर हैं। सुबह जब दरबार लगा तो भीड़ उमड़ पड़ी। सबको सुनने की उत्सुकता थी। आज बीरबल की बोलती तराजू सच बताएगी। अकबर ने कहा, तो बीरबल, अब शुरू करो अपना खेल। बीरबल बोले, हुजूर, सबसे पहले व्यापारी साहब तराजू के पास आए और ये वाक्य कहें, मैंने किसी का तराजू नहीं चुराया। व्यापारी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, बोला, मैंने किसी का तराजू नहीं चुराया। बीरबल ने ध्यान से देखा, उसके माथे पर पसीना झलक आया, होंठ कांपे। बीरबल बोले, हुजूर, अब किसान कहे। किसान बोला, मैंने तराजू उधार लिया था, चुराया नहीं। लौटाने गया तो इन्होंने झूठा इल्जाम लगा दिया। किसान की आवाज सीधी थी, न डर न झिझक। अब बीरबल ने कहा, हुजूर, अब तराजू खुद बताएगी कौन झूठा है। बीरबल ने पलड़ों पर नजर डाली। व्यापारी वाला पलड़ा नीचे झुक गया था। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। अकबर बोले, वाह बीरबल, ये तो सचमुच बोलने लगी। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, झूठ हमेशा वजनदार होता है, सच हल्का होता है, क्योंकि उसमें डर नहीं होता। व्यापारी पसीने से तरबतर था। अकबर ने पूछा, अब क्या कहना है तुम्हारा? व्यापारी हकलाने लगा, जहां पनाह,
वो मैंने ही। बीरबल बोले, हुजूर, इसने किसान का सोने का तराजू उधार लिया था। उसमें थोड़ी सी धूल लगी थी। उसने सोचा असली सोना नहीं है, उसे अपने पास रख लिया। जब किसान मांगने गया तो डर के मारे झूठ बोल गया। अकबर मुस्कुराए। तो बीरबल, अब क्या सजा दी जाए इस चालाक व्यापारी को? बीरबल बोले, हुजूर, इसकी सजा भी तराजू ही देगी। जो दूसरों का वजन कम करे, उसका अपना वजन बढ़ाया जाए। सारे दरबारी हंस पड़े। अकबर बोले, मतलब? बीरबल ने कहा, इस व्यापारी से उसका झूठ का वजन वसूल किया जाए। उतने सोने के सिक्के दान में दिए जाए जितना उसका पलड़ा झुका था। अकबर ठाका मारकर बोले, बीरबल, तुमने तो झूठ का भी वजन तय कर दिया। व्यापारी ने किसान से माफी मांगी, तराजू लौटाई और दान के सिक्के देकर चला गया। अकबर ने बीरबल को शाही उपहार दिया और बोले, बीरबल, तुम्हारी तराजू तो बोलती नहीं, लोगों का जमीर बोलवा देती है। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, जमीर हर किसी के पास होता है, बस सुनने वाला कान चाहिए। मोरल, सीख, झूठ चाहे कितना भी चमकदार क्यों न हो, सच की रोशनी में उसका चेहरा हमेशा भारी पड़ जाता है। और अक्लमंद वही है जो बोलती चीज नहीं, सच बोलवा देने वाली चीज बना दे। जब बीरबल ने जादूगर को मात दी, दरबार का सबसे बड़ा भ्रम। एक सुबह अकबर के दरबार में अजीब हलचल थी। महल के बाहर लोग जमा थे। कोई कह रहा था, अरे भाई, ऐसा जादूगर कभी नहीं देखा। हवा में उड़ता है और पानी को दूध बना देता है। अकबर ने भी सुना और मुस्कुरा उठे, बीरबल, चलो देखते हैं। आखिर ये कौन सा चमत्कार है जो मेरे दरबार से भी बड़ा हो गया। थोड़ी ही देर में दरबार में प्रवेश हुआ एक लंबे काले वस्त्र वाले व्यक्ति का। हाथ में चमकदार छड़ी, आंखों में नुकीली चमक और चाल में अजीब रहस्य। सलाम जहान पनाह, उसने झुककर कहा, मैं हूं जादूगर तिलस्मी, जो हवा को रोक सकता है और मनुष्य के विचार पढ़ सकता है। दरबारियों में सनसनी फैल गई। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम सच में विचार पढ़ सकते हो? जादूगर मुस्कराया, हां, और मैं ये साबित कर दूंगा। लेकिन एक शर्त है, अगर मैं जीत गया तो बीरबल को मुझे सौंप देना होगा। सारा दरबार हक्का बक्का रह गया। बीरबल भी मुस्कुराते हुए बोले, जहान पनाह, खेल दिलचस्प लग रहा है, देखते हैं कौन किसे मात देता है। जादूगर ने अपनी छड़ी हवा में घुमाई, मंत्र बुदबुदाया और बोला, बादशाह, आप मन में कोई भी चीज सोचिए, मैं बताऊंगा। अकबर ने मन ही मन सोचा, आम का पेड़। जादूगर ने तुरंत कहा, आपने पेड़ सोचा और वो पेड़ फलदार है, आम का पेड़। पूरा दरबार दंग रह गया। अकबर बोले, वाह, ये तो कमाल है। बीरबल चुपचाप देख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में शंका थी। उन्होंने धीरे से मुस्कुराकर कहा, जहान पनाह, अगला विचार मैं सोचता हूं। अगर इसने सही बताया तो मान लूंगा कि सचमुच अद्भुत है। जादूगर ने आंखें बंद की, ध्यान लगाया, फिर कहा, आपने सोचा है मछली उड़ रही है। दरबारियों ने हंसी दबा ली। बीरबल बोले, गलत, मैंने सोचा था। जादूगर मछली पकड़ने गया और खुद पानी में गिर गया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी मुस्कुरा दिए, लेकिन जादूगर का चेहरा लाल पड़ गया। हार मानने के बजाय जादूगर ने कहा, मैं बीरबल की परीक्षा लेना चाहता हूं। अगर ये मेरे 3 जादू तोड़ पाए तो मैं खुद हार मान लूंगा। अकबर बोले, मंजूर है। जादूगर ने पहला जादू किया। उसने खाली मिट्टी के बर्तन को घुमाया और उसमें से एक जीवित कबूतर निकल आया। फिर उसने कहा, अब इसे उड़ाओ। ये कभी उड़ेगा नहीं। बीरबल मुस्कराए, बोले, जहान पनाह, ये कबूतर उड़ता क्यों नहीं? क्योंकि इसकी आजादी किसी और के हाथ में है। जैसे वो प्रजा जो भय में जीती है, वो भी उड़ नहीं सकती। इतना कहते ही उन्होंने धीरे से जादूगर की उंगलियों के नीचे से एक पतला धागा काट दिया और कबूतर उड़ गया। दरबार तालियों से गूंज उठा।
अब जादूगर ने एक खाली थाली निकाली। देखिए, अब मैं इसमें पानी डालूंगा और वो सोना बन जाएगा। सभी देखते रहे। सच में थाली में सुनहरी चमक फैल गई। दरबार के लोग बोले, वाह, सोना। बीरबल बोले, कितना सोना? जादूगर बोला, पूरा 1 सेर। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो इसे तौल लेते हैं। उन्होंने दरबारी लाने वाले को कहा, तोला लाओ। जैसे ही तोला रखा गया, वो सोना धीरे धीरे मिट्टी में बदलने लगा। बीरबल बोले, जहान पनाह, यही फर्क है जादू और सच्चाई में। जादू टिकता नहीं, बुद्धि सदा रहती है। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल, तुम फिर सही साबित हुए। अब जादूगर गुस्से में कांपने लगा। उसने कहा, अब देखो मेरा सबसे बड़ा तिलिस्म। बीरबल की परछाई गायब। उसने छड़ी घुमाई और सचमुच बीरबल की परछाई दीवार से गायब हो गई। दरबारियों में दहशत फैल गई, लेकिन बीरबल शांत रहे। उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी, उसे हवा में उछाला और हंसते हुए बोले, जहान पनाह, देखिए, अब जादूगर की छड़ी भी मेरी बात सुनती है। छड़ी अपने आप जादूगर के हाथ से उछलकर बीरबल के पैरों में गिर पड़ी। जादूगर डर गया। ये कैसे हुआ? बीरबल बोले, जादू जब अहंकार से किया जाए तो खोखला होता है। मैंने बस तुम्हारा ध्यान भटकाया और तुम्हारी परछाई का भ्रम तोड़ दिया। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने तो जादूगर को भी जादू दिखा दिया। बाद में बीरबल ने अकबर को बताया, जहान पनाह, वो जादूगर असल में एक ठग था। उसके साथ 2 साथी थे। एक पर्दे के पीछे मंत्र फूंकता था और दूसरा चमकदार शीशे से भ्रम पैदा करता था। अकबर बोले, तो तुमने सब पहले से जान लिया था? बीरबल मुस्कुराए। बस उसकी आंखों में झूठ का धुआं देखा था। वहीं से सब समझ गया। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, अगर जादू सोच का होता तो तुम सबसे बड़े जादूगर होते। बीरबल ने झुककर कहा, जहान पनाह, असली जादू बुद्धि में होता है, भ्रम में नहीं। कहानी की सीख, जो व्यक्ति दूसरों को धोखे में रखता है, वो खुद अपने ही भ्रम में खो जाता है, और जो सच्चाई से चलता है, वही सच्चा जादूगर होता है। बीरबल और 3 मूर्ख मंत्री। दरबार का सबसे बड़ा तमाशा। एक दिन अकबर के दरबार में अजीब हलचल मची हुई थी। सभी दरबारी उत्सुक थे, क्योंकि आज 3 नए मंत्री पेश हुए थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, देखो तो सही, ये 3 मंत्री कैसे काम करते हैं। मैं चाहता हूं कि दरबार में सबसे बड़ा तमाशा आज यही 3 लोग करें। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जहां पनाह, मैं देखूंगा कि ये तीनों कितने मूर्ख हैं और कैसे उनका चालाकी भरा खेल दरबार में सबको हंसा देगा। तीनों मंत्री, रामचरण, भवानीलाल और चंचल, अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझ रहे थे। रामचरण बोला, महाराज, मैं किसी भी पहेली को मिनटों में हल कर दूंगा। भवानीलाल ने कहा, मुझे कोई चुनौती नहीं रोक सकती। चंचल बोला, मैं तो दरबार का सबसे तेज सोचने वाला मंत्री हूं। अकबर ने हंसते हुए कहा, अच्छा बीरबल, आज इन तीनों का असली खेल देखना है। बीरबल ने तीनों मंत्री से कहा, महाराज, आप सभी तीनों से एक आसान काम करवाए, लेकिन देखना किसका दिमाग सबसे कमजोर है। अकबर ने तीनों को बुलाया और कहा, मुझे वो लाकर दो जिसे मैं छू न सकूं। तीनों मंत्री हंस पड़े। आसान, हम तो तुरंत ढूंढ लेंगे। रामचरण ने दौड़कर महल के कोने कोने में देखा। भवानीलाल दरबार के बाग बगीचों में गया। चंचल तो सीधे खजाने की ओर भागा, लेकिन तीनों कुछ भी लेकर नहीं लौट सके। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, देखो, ये तीनों अभी भी मूर्ख ही हैं। बताओ, क्या करना चाहिए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं ही दिखाता हूं कि असली बुद्धि क्या होती है। बीरबल ने दरबार में एक खाली घड़ा रखा और कहा, महाराज, देखिए ये घड़ा, इसे आप छू नहीं सकते, पर मैं आपको बताऊंगा कैसे काम करेगा। अकबर ने आंखें फैलाई। बीच में कोई जादू है क्या? बीरबल हंसे। जहां पनाह,
इसमें कोई जादू नहीं, ये केवल बुद्धि और समझ का खेल है। बीरबल ने 3 मंत्री से कहा, अब बताओ, ये घड़ा कैसे भरोगे बिना छुए? तीनों मंत्रियों ने अलग अलग कोशिश की। रामचरण ने पानी भरने के लिए लकड़ी का डंडा डाल दिया। भवानीलाल ने रस्सी और बाल्टी का इस्तेमाल किया। चंचल ने हवा के सहारे पानी उछालने की कोशिश की, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, देखो, असली बुद्धि इस बात में है कि जो काम असंभव लगता है उसे समझदारी से हल किया जाए। फिर बीरबल ने छोटी सी पाइप बनाई और घड़े में पानी डाला बिना उसे छुए। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर से तीनों मूर्खों को मात दे दी। तीनों मंत्री शर्मिंदा हो गए। रामचरण बोला, बीरबल, तुम सच में चतुर हो। हमने अपनी बुद्धि पर भरोसा किया, पर समझदारी की कमी थी। भवानीलाल बोला, हां, हम केवल ताकत और जल्दीबाजी पर विश्वास करते थे। चंचल बोला, बीरबल, हमने हंसी में खुद को मूर्ख साबित कर दिया। अकबर मुस्कराए, सच में बुद्धि ताकत से बड़ी होती है, और जो अपने अहंकार में फंसा रहता है वो खुद ही तमाशा बन जाता है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां अपना, यही दरबार का सबसे बड़ा तमाशा है, अहंकार और मूर्खता का। अकबर ने तीनों मंत्री को सीख दी, सिर्फ ताकत या तेजी से कोई काम नहीं होता। असली बुद्धि तब काम आती है जब धैर्य, समझ और चालाकी का सही मेल हो। तीनों मंत्री सिर झुकाकर बोले, हमने आज अपनी मूर्खता को समझा और बीरबल से सीखा कि असली चतुराई क्या होती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, दरबार का सबसे बड़ा तमाशा केवल अहंकार और मूर्खता ही नहीं, बल्कि वही लोग हैं जो सीखने को तैयार नहीं होते। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे आगे कोई नहीं। कहानी की सीख, अहंकार और जल्दबाजी से काम बिगड़ता है। असली बुद्धि वही है जो धैर्य, समझ और चतुराई से काम करे। जो सीखने को तैयार नहीं, वही अपने लिए सबसे बड़ा तमाशा बन जाता है। जब बीरबल ने साबित किया, लालच सबसे बड़ा अंधा है। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में बड़ी हलचल थी। मंत्री, व्यापारी और दरबारी आपस में चर्चा कर रहे थे कि दुनिया में सबसे बड़ा अंधापन कौन सा है। किसी ने कहा, प्रेम का अंधापन। दूसरा बोला, घमंड का अंधापन। तीसरा बोला, ईर्ष्या का अंधापन। इतने में अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा अंधापन लालच का होता है, पर मैं देखना चाहता हूं, क्या कोई इसे साबित कर सकता है? बीरबल, जो चुपचाप एक कोने में बैठे थे, धीरे से बोले, जहां पनाह, अगर इजाजत दे तो मैं साबित कर सकता हूं कि लालच ही सबसे बड़ा अंधापन है। अकबर बोले, बहुत बढ़िया बीरबल, तो बताओ कैसे साबित करोगे? बीरबल मुस्कुराए, बस मुझे 3 दिन का वक्त दीजिए हुजूर। 3 दिन बाद बीरबल ने दरबार में एक अजीब दृश्य तैयार किया। लाल कालीन पर एक बड़ा सा सोने का बर्तन रखा था, जिसमें सोने के सिक्के भरे थे। उसके चारों ओर पहरेदार खड़े थे। बीरबल ने ऐलान कराया, जिसे अपनी किस्मत पर भरोसा है वो इस बर्तन से एक मुट्ठी सिक्के निकाल सकता है, पर शर्त यह है कि अगर जरा सी भी चूक हुई और सिक्के नीचे गिरे तो उसका सारा धन जब्त कर लिया जाएगा। बस फिर क्या था, पूरा दरबार उत्साह से भर गया। सबसे पहले एक व्यापारी आगे बढ़ा। उसका नाम था हरीलाल। पूरा दरबार उसकी लालच की कहानियां जानता था। वो बोला, महाराज, ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। उसने हाथ बढ़ाया, सोने के सिक्के थामे और धीरे धीरे उठाने लगा। एक मुट्ठी भरी तो मन नहीं भरा। सोचा, थोड़ा और ले लूं, हाथ बड़ा है, संभालूंगा। उसने और सिक्के उठाए, फिर थोड़े और, फिर और तभी छन्नन, सिक्के नीचे गिर पड़े। दरबार में हंसी गूंज गई। अकबर बोले, व्यापारी जी, अब आपकी संपत्ति राजकोष में जाएगी। व्यापारी का चेहरा उतर गया।
बीरबल ने मुस्कराकर कहा, हुजूर, यही तो लालच का अंधापन है। आदमी देखता है कि सीमा कहाँ है, पर चाह नहीं रुकती। अब एक सैनिक आगे आया, बोला, मैं डरने वाला नहीं, एक मुट्ठी सिक्के लेकर जाऊंगा। उसने सिक्के भरे, लेकिन जैसे ही देखा कि पास वाला सिक्का थोड़ा बड़ा है, उसने उसे भी जोड़ने की कोशिश की, और वही हुआ, छन्नन। सिक्के फिर गिर पड़े। अकबर बोले, वाह बीरबल, लगता है सब लालच के अंधे हैं। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, अभी तो असली खेल बाकी है। अब आगे बढ़े दरबार के पंडित जी। वे बोले, मैं तो धर्मात्मा हूं, लालच मुझसे कोसों दूर है। सबने ताली बजाई। पंडित जी ने मुट्ठी भरी, उठाई, और सबकी नजरें उन पर थी। उन्होंने सिक्के को देखा, फिर मन में सोचा, अगर 2 मुट्ठी ले लूं तो धर्म कार्य में उपयोग होगा। उन्होंने दूसरी मुट्ठी भी भरनी चाहिए, पर तभी सिक्के फिर गिर गए। पूरा दरबार हंस पड़ा। बीरबल बोले, देखा हुजूर, धर्मात्मा भी लालच से नहीं बच पाया। अकबर बोले, सच कहा बीरबल, ये तो बड़ा मजेदार प्रयोग है। अब एक गरीब किसान आगे आया। वो डरते डरते बोला, हुजूर, मुझे एक मौका देंगे? बीरबल बोले, जरूर, लेकिन याद रखो, एक मुट्ठी से ज्यादा नहीं। किसान ने श्रद्धा से झुककर सिक्के उठाए। बस एक मुट्ठी। फिर बोला, बस हुजूर, मुझे और नहीं चाहिए, मेरे लिए यही काफी है। अकबर मुस्कराए, वाह, आखिर किसी ने लालच पर जीत पाई। बीरबल बोले, हुजूर, यही अंतर है। जिसने चाह को सीमा में रखा, वही सच्चा बुद्धिमान है। अकबर बोले, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि लालच सबसे बड़ा अंधा है, लेकिन क्या सिर्फ इन लोगों का लालच दिखाकर यह बात पूरी साबित हो गई? बीरबल मुस्कराए, नहीं हुजूर, अभी असली सबक बाकी है। उन्होंने एक नौकर को इशारा किया। नौकर ने एक छोटा सा थैला लाकर अकबर के सिंहासन के नीचे रखा। बीरबल बोले, जहां पनाह, इस थैले में क्या है, जरा खुद देखिए। अकबर ने झुककर थैला उठाया, और अंदर निकले हीरे जवाहरात। अकबर की आंखें चमक उठीं। वाह बीरबल, ये कहां से मिले? बीरबल मुस्कराए, हुजूर, यही तो सबक है। आपने खुद कहा था कि लालच सबसे बड़ा अंधापन है, और आप भी उसके जाल में फंस गए। अकबर कुछ पल को चुप रहे, फिर ठहाका मारकर हंस पड़े। बीरबल, तुमने फिर से मुझे मात दे दी। सच कहा, लालच सच में सबसे बड़ा अंधा है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा, और उस दिन से अकबर दरबार में जब भी किसी को लालची देखते, मुस्कराकर कहते, संभल जाओ, वरना बीरबल फिर कह देगा। लालच सबसे बड़ा अंधा है। कहानी का संदेश, लालच इंसान की आंखों पर पर्दा डाल देता है। जितना पाता है, उतना और चाहता है, और अंत में वही उसे गिरा देता है। समझदारी यही है कि जो मिला है, उसमें संतोष रखा जाए। बीरबल और वो जादुई दीपक जो झूठ पकड़ता था। एक दिन अकबर के महल के बाहर एक अजीब आदमी आया। उसके हाथ में एक छोटा दीपक था जो गोल और चमकदार था। लोग डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन अकबर ने उत्सुकता से कहा, बीरबल, ये कौन है और ये दीपक क्या है? बीरबल ने आंखें चमकाई और बोले, जहांपनाह, ये दीपक केवल एक शर्त में काम करता है। जो झूठ बोलेगा, दीपक तुरंत चमक जाएगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, ये तो मजेदार लग रहा है। मुझे देखना है, दरबार में कौन सबसे बड़ा झूठा है। दीपक को दरबार में रखा गया। जैसे ही किसी ने झूठ बोला, दीपक चमक उठा। अकबर ने कहा, बीरबल, सबसे पहले हमारे मंत्री इसे आजमाएं। तीनों मंत्री, रामचरण, भवानीलाल और चंचल, दीपक के पास आए। रामचरण बोला, मैं तो अकबर के आदेश को हमेशा मानता हूं। दीपक तुरंत चमक उठा। भवानीलाल बोला, मैं कभी भी गलती नहीं करता। दीपक फिर चमक उठा। चंचल बोला, मैं सबसे तेज सोचता हूं। दीपक जोर से चमक उठा, और पूरी दरबार रोशनी से जगमगा उठी। अकबर हंस पड़े।
बीरबल, क्या सच में ये दीपक झूठ पकड़ सकता है? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, जो अहंकार में होता है उसका झूठ तुरंत पकड़ में आता है। कुछ दिन बाद महल के सामने एक किसान आया। उसने कहा, जहां पनाह, मैं बीरबल से पूछना चाहता हूं, क्या सच में झूठ पकड़ा जा सकता है? बीरबल बोले, किसान, अगर तुम सच कहोगे दीपक चमकेगा, झूठ बोलोगे दीपक बुझ जाएगा। किसान ने दीपक को देखा और कहा, मैंने अपने खेत में चोरी नहीं की। दीपक धीरे धीरे चमका, लेकिन फिर थोड़ी देर में बुझ गया। बीरबल मुस्कुराए। देखा, किसान ने सच तो बोला, लेकिन उसमें शक की कोई झलक भी थी। अकबर ने पूछा, तो इसका मतलब? बीरबल बोले, जहां पनाह, झूठ केवल बोलने में नहीं, शक और धोखे में भी छिपा होता है। यही असली शक्ति है दीपक की। बीरबल ने आदेश दिया, अब दरबार में हर दरबारी, मंत्री और सैनिक इस दीपक के सामने आए। जो झूठ बोलेगा दीपक तुरंत चमक उठेगा। दरबारियों में हलचल मच गई। एक एक कर सभी आए। जैसे ही कोई बहाना बना, दीपक चमक उठा। जैसे ही कोई अपने अहंकार के पीछे छुपा, दीपक जोर से चमक उठा। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, ये दीपक तो सबकी असलियत दिखा रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही इसका काम है, झूठ और छल की पहचान करना। जो साफ और ईमानदार है, दीपक उससे डरता नहीं। अब बीरबल ने पूरे दरबार को समझाया, जहां पनाह, जो व्यक्ति झूठ और छल में फंसता है उसका असली चेहरा छुपा नहीं सकता। दीपक केवल इसे उजागर करता है। अकबर ने तीनों मंत्री को देखा, रामचरण, भवानीलाल और चंचल, तुम्हें समझना चाहिए कि झूठ और अहंकार दरबार का सबसे बड़ा खतरा है। तीनों मंत्री शर्मिंदा हो गए। रामचरण बोला, बीरबल, हमने आज अपनी झूठी बातों को देखा। भवानीलाल बोला, अब हम सच बोलेंगे। चंचल बोला, दीपक की शक्ति ने हमें सच की ओर मोड़ दिया। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, तुम्हारे पास केवल बुद्धि ही नहीं, परंपरा की सीख भी है। ये दीपक तो दरबार का सबसे बड़ा शिक्षक बन गया। बीरबल ने दरबार को समझाया, झूठ केवल बोलने में नहीं होता, अहंकार, शक और बहाने भी झूठ की तरह काम करते हैं। सच्चाई और ईमानदारी ही असली शक्ति है। जो सच बोलेगा उसे दीपक भी डराएगा नहीं। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, आज तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि और ईमानदारी का मेल सबसे बड़ा जादू है। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, असली जादू झूठ की पहचान करने में है और सही मार्ग पर चलने में। कहानी की सीख, झूठ और छल की कोई ताकत नहीं, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी ही असली जादू है। जो सच बोलता है वही सच्चा विजेता होता है। जब अकबर ने कहा, बीरबल, मेरे सपने को हकीकत बना दो, एक रात अकबर ने एक बहुत ही अजीब सपना देखा। उन्होंने देखा, उनका पूरा दरबार हवा में तैर रहा है। बीरबल बादलों पर बैठे हैं और एक रहस्यमयी आवाज कह रही है, जहां पनाह, आपका राज्य केवल 3 दिनों का मेहमान है। अकबर घबराकर उठे। सुबह होते ही उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल, अकबर बोले, मैंने ऐसा सपना देखा है जो शायद राज के विनाश की निशानी है। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, सपनों का अर्थ डर नहीं, दिमाग होता है। बताइए क्या देखा? जब अकबर ने सपना सुनाया तो बीरबल ने कहा, अगर आपका सपना सच्चा हुआ तो पूरा साम्राज्य हिल जाएगा, और अगर झूठा हुआ तो किसी ने जादू किया है। तो बीरबल, उस जादू को तोड़ो। अकबर गरजे। बीरबल बोला, मगर पहले मुझे 3 दिन का समय दीजिए और किसी को दरबार में आने से मत रोकिए। अकबर ने हामी भरी। पहले दिन दरबार में एक आदमी आया, चेहरे पर राख, हाथ में टूटा हुआ लोटा। बोला, जहां पनाह, मेरे गांव की नदी में रात को सोने के सिक्के तैरते हैं, लेकिन जो उन्हें पकड़ने जाता है वो गायब हो जाता है। अकबर ने आश्चर्य से कहा, क्या? बीरबल बोला, जहां पनाह,
यही सपना का पहला संकेत है। जो लालच में जाता है वो खुद डूब जाता है। मुझे गांव जाने की अनुमति दे। अकबर ने कहा, जाओ, लेकिन सावधान रहना। बीरबल अपने कुछ सिपाहियों के साथ रात को गांव पहुंचे। नदी किनारे सच में कुछ चमकता दिखा, सोने जैसे सिक्के। सिपाही डर गए, बोले, महाराज, ये तो आत्माएं लगती है। बीरबल मुस्कुराए, आत्माएं नहीं, चाल है किसी लालची मनुष्य की। उन्होंने पानी में डंडा डालकर देखा। नीचे जाल बंधा था, जिसमें चमकदार शीशे लगे थे, जो चांद की रोशनी में सोने जैसे चमक रहे थे। बीरबल बोले, वाह, किसी ने अकबर के सपने को असली धोखा बना दिया। सिपाहियों ने जाल खींचा तो उसमें एक छोटा बर्तन निकला, जिस पर लिखा था, जो इसे पाए वो सच्चा राजा बनेगा। अगले दिन दरबार में वही बर्तन पेश किया गया। दरबारी कहने लगे, जहांपनाह, ये तो राज सिंहासन की निशानी लगती है। बीरबल बोले, सही कहा, लेकिन इसका असली मालिक अभी सामने आएगा। उन्होंने आदेश दिया, महल में 3 घंटे के लिए कोई भी अपनी जगह न छोड़े। फिर धीरे से एक छोटा पर्दा गिराया और एक छिपा हुआ दरवाजा खुला। वहां से वही राख वाला आदमी भागता दिखाई दिया। सिपाहियों ने पकड़ा तो वो कांपने लगा। मुझे माफ कर दो बीरबल, मैं ही वो हूं जिसने झूठा सपना दिखाने के लिए धुआ और दर्पण से जादू रचा था। मैंने एक तांत्रिक से मिलकर बादशाह के मन में भ्रम डाला था, ताकि मैं दरबार में जगह पा सकूं। अकबर गुस्से में बोले, बदतमीज, तूने बादशाह के सपने से खेला। बीरबल बोले, जहांपनाह, इसे सजा दीजिए, लेकिन सोचिए, अगर सपने का अर्थ गलत निकाला जाए तो जागते लोग भी सो जाते हैं। अब बीरबल को असली तांत्रिक को पकड़ना था। वो सीधे उस साधु के पास पहुंचे जो महल से दूर एक जंगल में रहता था। वहां उसने बीरबल से कहा, मैंने तो सिर्फ वही किया जो अकबर ने सोचा था। सपना तो उनका अपना डर था, मैंने बस दर्पण दिखाया। बीरबल हंसे, तो अब मैं तुम्हें एक दर्पण दिखाता हूं, जिसमें तू खुद का चेहरा देख नहीं पाएगा। उन्होंने एक चमकदार कटोरे में पानी भरा और उसमें कुछ हर्बल धूल डाली। तांत्रिक जैसे ही देखने झुका, पानी उबलने लगा और उसका चेहरा धुंधला गया। वो चीखने लगा, मुझे दिख नहीं रहा। बीरबल बोले, जिसने राजा की आंखों पर पर्दा डाला, अब उसकी अपनी दृष्टि धुंधली हो गई। तांत्रिक गिर पड़ा और सबके सामने अपनी गलती मान ली। दरबार में सब लौटे तो अकबर बोले, बीरबल, अब तो बताओ, ये सपना आखिर था क्या? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, वो सपना आपके मन की चिंता थी। आपने पिछले हफ्ते एक किसान की जमीन छीन ली थी जो बंजर लग रही थी, लेकिन वो किसान सच्चा था। उसकी दुआ आपके मन में गूंज गई और उसी का डर आपके सपने में आया। अकबर हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, किसान को बुलाओ, उसकी जमीन लौटा दो। बीरबल बोले, अब आपका सपना सच्चा नहीं रहेगा, क्योंकि आपने अपनी गलती स्वीकार कर ली। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुम केवल बुद्धिमान नहीं, मेरे मन के चिकित्सक भी हो। कुछ दिन बाद बीरबल उसी गांव गए। लोग बोले, महाराज, आपने हमारे गांव का श्राप तोड़ दिया। अब नदी में सोने की जगह मछलियां तैरती हैं। बीरबल हंसे, बस ध्यान रखना, अगली बार कोई चमक देखो तो लालच मत करना, वो फिर कोई सपना बेचने वाला है होगा। सभी हंस पड़े और गांव के बच्चे अब हर रात कहते, जब अकबर को सपना आए तो बीरबल को बुलाओ, वरना फिर कोई जाल फैलाएगा। कहानी की सीख, सपना झूठा नहीं होता, मगर उसका अर्थ समझने वाला सच्चा होना चाहिए। डर और लालच जब मिलते हैं तब सबसे बड़ा भ्रम जन्म लेता है। बीरबल और झूठ पकड़ने वाली छड़ी की गूढ़ लीला। एक दिन दरबार में सुबह सुबह हंसी ठिठोली चल रही थी कि तभी शाही मुशी हांफते हुए आ गए। जहांपनाह, बड़ा अनर्थ हो गया। शाही कोठार से हर रात थोड़ा थोड़ा घी गायब हो रहा है। बोरी सलामत, ताला सलामत, पर घी कम। अकबर की भौहें तंग गई, पर होठों पर मुस्कान तैर गई।
मतलब चोर भी नफासत पसंद है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। किसी ने मुंशी पर शक किया, किसी ने चौकीदार पर, किसी ने तो शाही बिल्ली तक को कटघरे में खड़ा कर दिया। तभी अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, इस घीचोर का पर्दाफाश हो, मगर मजा ऐसा हो कि दरबार याद रखे। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, आज रात को ही इस नाजुक चोरी का इलाज कर देता हूं, और कल सुबह दरबार में हंसी का नुस्खा भी। रात को बीरबल ने कोठार की छत पर पड़ी पुरानी लकड़ी की लंबी छड़ी उठाई, उसे हल्के खाक, कालिख और इत्र मिले तिल के तेल से बिना चमक दिखे चिकना कर दिया। फिर कोठार के बिल्कुल भीतर अंधेरे कोने में उसे सीधा खड़ा कर दिया, जगह ऐसी कि कोई भी अंदर आए तो उसे छू कर निकलना पड़े। संग में उन्होंने चौकीदार, मुंशी, हलवाहे, 3 कोठारी मजदूर और कोठार अधिकारी को बुलाया और गंभीर स्वर में बोला, सुन लो सब, मैंने शाही देवी से प्रार्थना करके झूठ पकड़ने वाली छड़ी खड़ी की है। जो चोर होगा वो चाहेगा भी तो छड़ी को हाथ नहीं लगाएगा, उसके हाथ साफ रहेंगे। बाकी सभी ईमानदारों के हाथ पर छड़ी का तिलतेल हल्का सा चमकेगा। सबकी आंखें फैल गई, किसी ने मन ही मन हंसी रोकी। चौकीदार बुदबुदाया, छड़ी भी अब जासूस बन गई। बीरबल ने सबको कहा, रात में बारी बारी अंदर जाओ, अपने अपने कोने की जांच करो और लौटकर बाहर बैठ जाओ। किसी से कुछ कहना नहीं, सुबह दरबार में सच खुद चलकर आएगा। सुबह दरबार लगा, सब हाजिर, चौकीदार, मुंशी, हलवाहे, मजदूर, अधिकारी, और पीछे से झांकती वही शाही बिल्ली जिसकी मूंछें घी की खुशबू से कंप पा रही थी। अकबर बोले, तो बीरबल, तुम्हारी छड़ी ने रात में कौन सी कश्मकश की? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, आज सच बड़े सलीके से आएगा। एक एक आदमी आगे आए और अपने हाथ दिखाए। सबके हाथों पर इत्रतेल की हल्की चमक थी, सिवाय एक के। वो था कोठार अधिकारी, उसके हाथ बिल्कुल सूखे साफ। अकबर हक्के बक्के, अरे ये क्या? बीरबल ने धीरे से कहा, हुजूर, कल रात मैंने ऐलान किया था, ईमानदार लोग छड़ी को छुएंगे तो हाथ पर हल्की चमक आ जाएगी। चोर डर के मारे छड़ी को छुएगा ही नहीं, ताकि हाथ साफ रहें। और देखिए, सबके हाथों पर चमक है, सिर्फ अधिकारी साहिब के हाथ एकदम सूखे। कोठार अधिकारी पसीना पसीना, नहीं। मैं बीरबल ने कटाक्ष किया, आप तो बस छड़ी का आदर करते रहे, छुआ ही नहीं। दरबार में ठहाका। अकबर ने भ्रिकुटी चढ़ाई, सच सच बताओ। अधिकारी घुटनों के बल गिर पड़ा, जहां पनाह, मेरा बस उतना सा कसूर था। हर रात थोड़ा थोड़ा घी ले जाता, बाजार में बेच देता, सोचा कोई पकड़ नहीं पाएगा। बोरी में पतली बांस की नली डालकर घी निकालता था, बोरी भी सलामत, ताला भी। मुझे लगा बीरबल की छड़ी सचमुच पकड़ लेगी, मैंने छुआ ही नहीं। अकबर ने जिज्ञासु होकर पूछा, बीरबल, परछाई में छिपे इस खेल का पता तुम्हें कैसे चला? बीरबल ने क्रम से बताया, जहां अपना, मैंने कोठार की दीवार पर बिल्कुल बारीक चिकनाई देखी, जो ऊपर से नीचे तक तिरछी थी, जैसे कुछ ऊंचाई से धीरे धीरे टपका हो। बोरी के तले में गोलाकार नमी भी थी, पर बोरी फटी नहीं थी। इसका मतलब था नली से निकासी। दूसरा, फर्श पर पैरों के निशान भारी नहीं थे, यानी चोर रोज थोड़ा थोड़ा निकाल कर ले जाता था, ताकि बोझ हल्का रहे। तीसरा, ताले पर उंगलियों के नए निशान नहीं, यानी किसी भीतर वाले के हाथ में कुंजी थी। सब संसाधन, चाबियां, हिसाब, ये सब अधिकारी के पास होते हैं। इसलिए मैंने झूठ पकड़ने वाली छड़ी का जाल बिछाया, जो दरअसल डर पकड़ने वाली छड़ी थी। चोर छुएगा नहीं, बाकियों के हाथ पर मेरे इत्रतेल की हल्की चमक खुद गवाही दे देगी। दरबार तालियों से गूंज उठा। इतने में वो शाही बिल्ली म्याऊं करती हुई आगे आई और कोठार की तरफ भागी। अकबर हंस पड़े,
लगता है इसे भी बयान दर्ज करवाना है। बीरबल ने चुटकी ली। हुजूर, बिल्ली का बयान बड़ा सीधा होता है, जहां घी हो वही हाजिर। दरबार का हंसना दूना हो गया। अकबर ने अधिकारी को दंडित किया, चोरी का धन वसूल करवाकर उसे पद से हटाया और जो घी बचा वो शहर की गरीब रसोइयों में बंटवाया। फिर बीरबल की ओर देखकर बोले, तुमने सिर्फ चोर नहीं पकड़ा, डर को गवाह बना दिया। बीरबल झुके। हुजूर, सच हमेशा बोलता नहीं, चमक भी देता है, बस देखने वाला चाहिए। मोरल, मजेदार सीख, चोर से बड़े उसके डर होते हैं। अगर समझ से जाल बुना जाए तो झूठ खुद ही साफ दिखाई दे जाता है। और हां, छड़ी वही नहीं जो पीटे, कभी कभी छड़ी हंसाकर भी सच उगलवा देती है। बीरबल और 7 रंग का झूठ। एक दिन बादशाह अकबर सुबह सुबह शाही बाग में टहल रहे थे कि तभी मुंशी हांफते हुए पहुंचे। जहांपनाह, अनोखा मामला है। शाही खजाने से नग का हार गायब हो गया। ताला सलामत, पहरेदार सलामत, पर हार हवा। अकबर ने भौहें चढ़ाई, पर होठों पर हल्की मुस्कान। लगता है किसी चतुर की करतूत है। चलो, चतुर को बुलाओ, मेरा बीरबल। बीरबल आए, सलाम किया। हुजूर, चोरी अनोखी है तो पकड़ भी अनोखी होगी। पहले मुझे मौकाए वारदात दिखाइए। खजाने का कमरा चमचमाता था। दीवारें चूने से सफेद, कोनों में हल्दी के पुराने दाग और फर्श पर भीनी इत्र की खुशबू। ताले में खरोंच नहीं, खिड़कियां ऊंची और जालीदार। बीरबल ने धीरे से जाली छुई, उंगलियां सूंघी, चंदन का लेप और साथ में केसर। मुंशी बोला, ये तो रोज शाही इत्र से धूप होती है। बीरबल ने फर्श पर हल्का सा पांव रगड़ा। एक महीन धूल उड़ी जिसमें गुलाबी कण चमके। बीरबल मुस्कुराए। खुशबू, गुलाबी कण और बिना टूटे ताले। चोर ने अंदर से ही रास्ता बनाया है। अकबर ने पूछा, कौन कौन अंदर आने का हक रखता है? मुंशी ने नाम गिनाए। खजांची, 2 सहायक, एक साफ सफाई वाला और शाही सुनार। अकबर बोले, तो शक इन 4-5 पर? बीरबल, जी, पर पकड़ेंगे 7 रंग से। अगले दिन दरबार सजा। अकबर, दरबारी और 4 संदिग्ध हाजिर। बीरबल ने एक ट्रे मंगाई, उसमें रखे 7 रंग, केसरिया, हरित, नील, कज्जल सा काला, हल्का गुलाबी, मिट्टी सा भूरा और चमकीला पीला। साथ में एक पतली सी सूखी काठी। सब हैरान, ये रंगड़ंग क्यों? बीरबल बोले, हुजूर, हर इंसान का झूठ एक रंग चुनता है। सही रंग चुना तो सच निकलेगा। फिर संदिग्धों से बोले, बिना पूछे बारी बारी से इस काठी पर एक एक रंग की हल्की परत लगाओ और इस घड़े में रख दो। बस एक नियम, काठी को होठों से फूकना नहीं, केवल हाथ से लगाना। सबने बारी बारी काठी रंगी, घड़े में रख दी। बीरबल ने घड़ा बंद करवाया और कहा, अब आप 4 हाथ जोड़कर कसम खाइए, मैं चोर नहीं। सबने कहा, पर तभी बीरबल बोले, हाथ भी दिखाइए और जीभ भी। दरबार ठठाकर हंसा, जीभ भी? बीरबल ने चुटकी ली। झूठ सबसे पहले जीभ पर रंग छोड़ता है। खजांची, सहायक एक, साफ सफाई वाला, तीनों ने मुंह खोला, जीभ बिल्कुल साफ, पर शाही सुनार की जीभ के किनारे पर हल्का सा गुलाबीपन। अकबर चौकन्ने, क्या यही निशान है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी, और इसकी वजह यह कि किसी ने नियम तोड़ा, काठी पर रंग लगाने के बाद फूंक मारी होगी, ताकि रंग जल्दी सूख जाए और हाथ पर कम लगे। फूंक के साथ थोड़ी रंगधूल जीभ पर बैठी और वो गुलाबी चमक पकड़ में आ गई। कल फर्श पर जो गुलाबी कण थे, वही रंग इस काठी के एक हिस्से में मिलाया गया था। मैंने रात को तैयार कराया था। सुनार सक्का गया। मैं, बीरबल ने बात काटी। और एक बात, जाली पर जो चंदन केसर की मलिनता थी, वो तुम्हारे काम की। तुम गहनों पर सुगंधी लेप करते हो ताकि नमी से चमक बनी रहे। तुमने खजांची की चाबी की नकल मुंह में ली, गर्म करके धातु ढाली,
चाबी बनी, ताला खुला, हार निकला, जाली से बाहर रस्सी के साथ उतरा और वापस उसी रस्सी के चिन्ह मिटा दिए। पर रंग और खुशबू तुम्हें धोखा दे गई। सुनार हिम्मत बांधकर बोला, जहांपनाह, रंग तो सबने छुआ, मेरी जीभ गुलाबी कैसे? ये तो चल सकता है संयोग से। बीरबल मुस्कुराए, संयोग की कीमत आज भारी पड़ेगी। पर चलो उल्टा मुकदमा करते हैं। उन्होंने उस काठी को घड़े से निकाला। उस पर 7 रंग की धारियां थी, पर गुलाबी की पट्टी पर फूंकी की सूक्ष्म लहरें बनी थी। बीरबल ने काठी नजदीक लाकर दिखाया। ये माइक्रो लहरें फूंक के दबाव से बनती हैं, अन्य किसी पट्टी पर नहीं, केवल गुलाबी पर। और गुलाबी वो रंग था जिसे मैंने रात को उसी कक्ष की धूल से मिलाया था। अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, चोरी कहाँ छुपाई? सुनार टूट गया, जहांपनाह, मेरी गलती थी। हार मैंने अपनी भट्टी की झूठी दीवार में छिपाया है। कंगूरे की ईंट हटाओ तो गुप्त खांचा मिलेगा। दूध दौड़े, भट्टी की दीवार तोड़ी गई, खांचा मिला और उसमें वही नगों का हार चमक रहा था। दरबार वाह से गूंज उठा। अकबर, बीरबल, ये 7 रंग का करामात कैसे सूझा? बीरबल, हुजूर, चोर जब घबराता है तो 2 चीजें जरूर करता है, या तो छूता कम है या फूंक मारकर जल्दी सुखाता है। मैंने 7 रंग रखे ताकि दोष एक रंग पर टिक जाए, वही रंग जो कक्ष की धूल से मेल खाता था। और जीभ झूठ की पहली सजा भुगतती है। छोटी सी रंगधूल, बड़ी सी गवाही। तभी एक दरबारी बोला, बीरबल, क्या अगली बार मैं अपने बच्चों का होमवर्क इसी काठी से जांचा करूं? जो झूठ बोले उसकी जीभ रंग जाए। बीरबल हंसे, कर लीजिए जनाब। बस बच्चा होशियार हुआ तो काठी को फूकने की जगह पंखा झल देगा, फिर रंग आपकी नाक पर उड़ेगा। दरबार ठहाकों से भर गया। अकबर भी हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम रंगों से भी सच बोलवा देते हो। अकबर ने शाही सुनार को पद से हटाकर कारावास का दंड दिया और उसकी कमाई का एक हिस्सा शहर के कारीगरों के परिवारों के भरण पोषण में लगवाया। खजांची की लापरवाही पर जुर्माना, मगर ईमानदारी सिद्ध होने पर पद बहाल। अकबर ने बीरबल को मोतियों की माला दी। बीरबल, आज तुम्हारी बुद्धि 7 नहीं 70 रंगों में खिली है। बीरबल झुके, हुजूर, रंग चाहे जितने हों, सच का रंग हमेशा साफ होता है। मोरल, रंग बिरंगी सीख। झूठ का चेहरा रंग बदलता है, मगर उसकी सांस रंग छोड़ देती है। चालाक जांच में बड़े हथियार नहीं, छोटे सुराग काम आते हैं। खुशबू का कण, रंग की लहर और जीभ का हल्का निशान। सत्ता का ताला मजबूत हो सकता है, मगर अक्ल की चाबी उससे भी मजबूत होती है। जब बीरबल ने अकबर को गधों की गिनती में उलझा दिया। एक दिन बादशाह अकबर सुबह सुबह अपने बाग में टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके दरबारी आपस में बातें करते हुए ठहाके लगा रहे हैं। अकबर को जिज्ञासा हुई, क्या बात है, सब इतने खुश क्यों हैं? दरबारी बोले, जहांपनाह, बीरबल ने अभी अभी दरबार में कहा कि उन्हें दुनिया के किसी भी जीव की गिनती करनी आ जाती है, चाहे वो इंसान हो या गधा। अकबर मुस्कुराए, सच में? तो फिर कल सुबह बीरबल को एक काम दूंगा, देखते हैं उनकी अक्ल कहां तक जाती है। दरबार लगा हुआ था। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, सुना है तुम गधों की भी गिनती कर सकते हो। बीरबल झुककर बोले, हुजूर, जहां आपकी नजर पड़ती है वहां गधों की कमी कभी नहीं होती। पूरा दरबार हंसते हंसते लोटपोट हो गया। अकबर बोले, वाह बीरबल, फिर तो कल सुबह तक तुम हमारे राज्य के पास वाले गांव के सभी गधों की गिनती करके बताना। अगर एक भी गलती हुई तो 1 हफ्ता जेल में रहना पड़ेगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जेल तो हुजूर का महल ही है, बस थोड़े ताले ज्यादा होंगे। अगली सुबह बीरबल अपने खास नौकर के साथ गांव पहुंचे। गांव वालों ने पूछा, बीरबल जी, आप यहां कैसे? बीरबल बोले, हुजूर का हुक्म है, तुम्हारे गांव के सारे गधों की गिनती करनी है। गांव वाले पहले तो हंस पड़े,
गधे गिनने का काम तो हमारे बच्चों को दे देते। बीरबल बोले, नहीं नहीं, ये बहुत समझदारी वाला काम है। फिर उन्होंने आदेश दिया, हर आदमी अपने अपने गधे के साथ खड़ा हो जाए ताकि कोई गधा छूटे नहीं। गांव वाले लाइन में लग गए। बीरबल ने कलम और तख्ती निकाली और गिनती शुरू की। 1 गधा, 2 गधा, 3 गधा। फिर बीच बीच में रुककर देखते। रुको, ये गधा कौन है? ये इंसान है या गधा? गांव वाले बोले, अरे बीरबल जी, ये तो हमारा पड़ोसी है। बीरबल बोले, अच्छा, तो इसे बोलने वाला गधा लिख लो। गांव वाले अब थोड़ा परेशान हो गए। बीरबल जी, आप हम सबको गधा क्यों कह रहे हैं? बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि गधे वही होते हैं जो दूसरों के कहने में चले और अपनी समझ न लगाए। ये सुनकर सब चुप हो गए। अब बीरबल ने सब गधों को एक बड़े मैदान में इकट्ठा करवाया और हर आदमी को एक रस्सी पकड़ा दी। उन्होंने कहा, अब सब लोग अपनी रस्सी पकड़े रहो। मैं आंखें बंद करके सिर्फ आवाज से पहचानूंगा कि गधा कौन है। उन्होंने आंखें बंद की और कहा, अब गधे ढेंचू बोले। कुछ गधे बोले, लेकिन मजे की बात यह हुई कि कुछ आदमी भी डर के मारे बोल पड़े, ढेंचू। बीरबल ने आंखें खोली। हुजूर को बताने लायक खबर मिल गई। गांव में इतने गधे हैं और उनमें कुछ 2 पैरों वाले भी हैं। इतने में बादशाह अकबर खुद वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा बीरबल गधे और गांव वालों दोनों को एक साथ गिन रहे हैं। अकबर बोले, बीरबल, ये कैसी गिनती है? गधे और इंसान दोनों को जोड़ दिया। बीरबल झुककर बोले, हुजूर, फर्क इतना है कि असली गधे 4 पैरों पर चलते हैं और जो समझ से गधे हैं वे 2 पैरों पर। अकबर मुस्कुराए, मतलब दरबार में भी कुछ ऐसे हैं? बीरबल ने धीरे से कहा, हुजूर, नाम तो मत पूछिए, पर गिनती में कुछ दरबारी भी आ ही जाते हैं। अगले दिन दरबार में अकबर ने पूछा, तो बीरबल, गधों की कुल संख्या कितनी थी? बीरबल ने कहा, हुजूर, अगर 4 पैरों वाले गधों की बात करें तो 42 थे, और अगर 2 पैरों वाले गधों को भी जोड़ दूं तो दरबार में बैठी कुछ शख्सियतें भी शामिल हो जाएंगी। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने खुद हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम तो अपने जवाबों से पत्थर को भी हंसा सकते हो। बीरबल झुककर बोले, हुजूर, हंसाने के लिए अक्ल चाहिए, और अक्ल तो आपके दरबार में सिर्फ एक जगह है, आपकी और थोड़ी सी मेरी। मोरल, सीख, दुनिया में गधों की कमी नहीं, बस उन्हें पहचानने की समझ चाहिए। और समझ बीरबल जैसी हो तो बादशाह